ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, छूट और कमीशन। छूट और कमीशन में हम लोगों ने कमीशन और रिबेट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो कमीशन क्या है, रिबेट क्या है, जो आप जानते हैं कि दलाली, कमीशन, रिबेट, आढ़त, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। ये जो है यानी व्यापारी आपस में करते हैं। किसी का या तो किसान जो है किसी को देकर अपना माल बेचता है, या कंपनी किसी से अपना माल बेचवाती है तो उसे कमीशन देती है। उसी तरह किसान लोग अपना सामान यानी अनाज बेचते हैं तो उसके बदले में आढ़त देते हैं। उसी तरह कोई अपना घर है, ज़मीन है, बेचता है या ख़रीदता है तो उसके बदले में भी उसे कमीशन या कह सकते हैं दलाली देना पड़ता है। या ख़रीदता है तो भी ज़मीन वगैरह या घर है, ख़रीदता है तो भी दलाली देता है, और बेचता है तो भी दलाली देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब इसी को सवाल के माध्यम से देखेंगे। प्रश्न संग्रह 9.2 का सवाल है, इसको आप देखते हैं। इसमें आपको क्या क्या जानकारी है, इसको सरल करेंगे। तो देखेंगे, यहाँ पे सवाल है, जॉन ने जो है यहाँ पे किसी प्रकाशक की जॉन ये जो है किसी प्रकाशक की 4,500 रुपये की पुस्तकें बेची। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है, इसे ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखटों में सही संख्याएं लिखो। जॉन ने जो है क्या किया, 4,500 की 4,500 रुपये की पुस्तकें बेची किसी प्रकाशक की, यानी छापने वाले की पुस्तक को जॉन ने बेचा, और इसके बदले में उसे 15% यानी 100 रुपये में 15 रुपये कमीशन प्राप्त हुए। प्रतिशत भी आप समझ चुके हैं। तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना, उसको कुल पैसा कमीशन के रूप में मिला, ये जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए हमें कुछ चौखट बनाया गया है, सवाल में चौखट दिया गया है, उस चौखट को हम भर करके सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा है पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितने में सब पुस्तकें बेचा, 4,500 रुपये में। तो यहाँ हम इस ब्रैकेट में 4,500 रुपये लिख देंगे। कमीशन की दर क्या है, सवाल में पढ़ा 15% है, 15% है, यहाँ पे 15% लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे हम 15% लिख देंगे। प्राप्त कुल कमीशन क्या होता है, जो प्रतिशत की दर है, प्रतिशत की दर यहाँ लिखी जाएगी और गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। कितने में कुल पुस्तक बेची गई वो यहाँ लिखा जाएगा। तो प्रतिशत की दर कितना है, ऊपर आपने देखा 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। तो 15 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। कुल पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 4,500 ऊपर लिखा है, उसी को यहाँ पे लिख देना है 4,500। अब इसी को अगर सरल करेंगे तो कुल कमीशन कितना है वो मालूम होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और आप जो है 15 का 45 में गुणा करें, 15×25 75, हासिल 7, 15×4 60, 7 67, इस तरह से 675 रुपये आ जाएगा, जो कि कमीशन है। इस ब्रैकेट में लिख देंगे, आप यही आपका उत्तर हो गया। यानी जॉन को 675 रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ। कुल कितना कमीशन प्राप्त हुआ, ये जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। दूसरा सवाल है, रफीक ने 4% दलाली देकर के दलाल के माध्यम से 15,000 के फूलों की बिक्री की। तो दलाली की रकम ज्ञात करो, रफीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो। रफीक ने अपना जो है फूल बेचने का काम किया, फूल यानी पैदा करता है, और फूल वो 4% दलाली देकर के बेचा। कितने का फूल बेचा, 15,000 का। तो दलाली की रकम यानी कितनी दलाली देनी पड़ी, 15,000 रुपये में ही ज्ञात करना है। और रफीक को कितना रुपया प्राप्त हुआ, 1500 का, 15,000 का तो फूल बिका, लेकिन दलाली देने के बाद उसे कुल पैसा कितना मिला, ये भी ज्ञात करना है। तो जो जानकारी हमें है पहले लिख लेंगे। विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है, लिख लिया। छूट का प्रतिशत है 4% लिख लेंगे।
कुल छूट कितना है, कुल छूट ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत छूट गुणे विक्रय मूल्य। प्रतिशत छूट यानी ये 4% जो छूट है उसमें हम पूरा करेंगे विक्रय मूल्य से। तो 4% यानी 4/100, जो हमने लिखा है ऊपर 4% छूट यानी 4/100। 100 4/100 गुणे विक्रय मूल्य आपने 15,000 लिखा है ऊपर, तो 15,000 यहाँ लिख देंगे। 4/100 गुणे 15,000। अब इसको सरल करेंगे, हमेशा 0 से 0 काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, कट गया, यहाँ 150 बचा, यहाँ 4 4 0 0, 4 पंजे 20 के 0, हांसी लगा 2, 4 एक कम 4, 2 6। इस तरह से 600 रुपये हो गया छूट, यानी उसको दलाली देना पड़ा। 600 रुपये उसने दलाली दे दिया जान ने, तो रफीक ने 600 रुपये दलाली के रूप में यानी छूट दे दिया, छूट निकाल ली गई, इतना उसे कम मिला। यहाँ पे प्रश्न में है कि दलाली की रकम ज्ञात करो, यानी जो छूट हुआ वही दलाली हो गई। 600 रुपये उसने दलाली दे दिया, अब उसे प्राप्त कितना हुआ इसको भी देखेंगे। तो रफीक को प्राप्त होने वाली राशि कितना मिली, जितना विक्रय मूल्य है उसमें से जो छूट दे दी गई वो कम हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य ऋण छूट, विक्रय मूल्य ऋण छूट। तो 15,000 का उसने बेचा है सामान और 600 रुपये उसमें से दलाली देनी पड़ी है, इसलिए 15,000 में से 600 घटा देंगे। इस तरह से आपका आ जाएगा 14,400। ये 0 0 हैं, यहाँ 2 0 आ जाएगा, यहाँ जो है आप देखेंगे यहाँ जो है 0 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ उतर जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ उतर जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। तो आप हासिल को ध्यान में रखते हुए घटा या जोड़ सकते हैं। इस तरह से उत्तर आ जाएगा 14,400। तो रफीक द्वारा दी गई दलाली जो कि ऊपर है 600 रुपये निकाला, और रफीक को कुल पैसा कितना प्राप्त हुआ 14,400, ये उत्तर में लिख दिया जाएगा। रफीक द्वारा दी गई दलाली 600 रुपये है, रफीक द्वारा प्राप्त राशि 14,400 रुपये है। अगला सवाल देखेंगे, किसी अड़तिये के द्वारा किसान ने 9,200 रुपये का अनाज बेचा। अब जो है किसान ने अपना अनाज लेकर मार्केट में गया तो किसी अड़तिये के माध्यम से उसने बेचा 9,200 रुपये का, और उसे 2% आढ़त देनी पड़ी। 2% आढ़त देनी पड़ी, तो अड़तिये को कितनी राशि प्राप्त हुई, अड़तिये को कितनी राशि प्राप्त हुई। अड़तिये को जो प्राप्त होगा, यानी जो किसान द्वारा दिया जाएगा वही अड़तिये को प्राप्त होगा। तो कितना दिया उसने 2% दिया, तो 2% निकालना पड़ेगा 9,200 का। पहले हम लिखेंगे जो जानकारी है, अनाज का विक्रय मूल्य कितना है 9,200 लिख लिया, छूट कितना है 2% है लिख लिया। अब कुल छूट निकालेंगे, छूट बराबर प्रतिशत छूट गुणे विक्रय मूल्य, छूट बराबर हो गया प्रतिशत छूट गुणे विक्रय मूल्य। अब हल करेंगे, प्रतिशत छूट चूंकि 2% है लिखा ऊपर हमने, तो 2% मतलब 2/100, 2/100 लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे, विक्रय मूल्य 9,200 है, 9,200 का अनाज बिका है, वही 9,200 यहाँ लिख देंगे, यानी 2/100 गुणे 9,200 लिख करके इसको सरल करेंगे। यहाँ भी आप हमेशा 0 से 0 काट देंगे तो आपका इजीली सवाल हल हो जाएगा। अभी 92 हो गया, ये 2 हो गया, गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, दोनों 18, 184 रुपये जो है ये उत्तर आ गया। यानी किसान ने 184 रुपये आढ़त दिया और अड़तिये को जो किसान ने दिया वही प्राप्त हुआ, यानी 184 रुपये। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं, अड़तिये को 184 रुपये की दलाली मिली। अगला सवाल है, उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी। प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियाँ, 3 साड़ी ली, एक साड़ी का दाम है 560 रुपये, अंकित मूल्य है उस पर छपा हुआ है। दूसरा सामान है 90 रुपये प्रति बोतल की दर से शहद की 6 बोतल, 6 बोतल शहद ली है, एक बोतल का दाम 90 रुपये है, ये उस पर प्रिंट है, और इस खरीदी पर उसे 12% रिबेट प्राप्त हुआ, यानी उसे कुल दाम जितना हुआ उसमें से 12% कम देना पड़ेगा, 12% उसे रिबेट प्राप्त हुआ। तो उमा दीदी को वे वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई,
तो क्या क्या सामान खरीदा है उसका हम पहले पूरा दाम निकालेंगे। 3 साड़ी खरीदी गई है, एक साड़ी का दाम है 560 रुपये, तो हम लिखेंगे 3 साड़ियों का मूल्य बराबर 3 गुणे 560, गुणा कर देंगे 3 जीरो जीरो, 3 छक 18 के 8, हासिल 1, 3 पच्चे 15, 1 16, एक हो जाएगा 1680 रुपये साड़ी का दाम। अब उसने शहद ली है 6 बोतल, एक बोतल का दाम है 90 रुपये, तो हम कुल 6 बोतल का दाम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 90, 6 से गुणा करेंगे 6 जीरो जीरो, 6 9 54, ये हो जाएगा 540 रुपये। अब कुल सामान कितने का खरीदा इसे हम देखेंगे, कितने का सामान उसका सब हो गया। तो कुल सामान उसका देखेंगे तो जो है पहले साड़ी हो गई 1680 रुपये की और शहद हो गया 540 रुपये का, दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से जीरो जीरो यहाँ आ जाएगा, 8 4 12 के 2 आ जाएगा, हासिल 1, 6 5 11, 11 1 हासिल 12 के 2, हासिल 1, एक में एक और मिला दिया, यहाँ 2 हो गया। इस तरह से 2220 रुपये एक का कुल सामान उमा दीदी ने खरीदा। अब इस पर जो है उन्हें 12% का रिबेट मिला हुआ है, तो रिबेट हो गया कुल मूल्य गुणे रिबेट की दर, कुल मूल्य गुणे रिबेट की दर। तो कुल मूल्य है 2220 रुपये, लिखेंगे यहाँ पे 2220 रुपये गुणे रिबेट की दर 12% है, इसलिए 12/100, हमेशा इस तरह से बटे में लिखा जाएगा। फिर सरल करेंगे। अब यहाँ चूंकि ये 2 जीरो नहीं है, एक ही जीरो है, तो हम इसको पहले गुणा कर लेंगे, बाद में इसको हम देखते हैं। 12 का जीरो में गुणा करोगे जीरो होगा, 12 दूनी 24 के 4 होगा, हासिल 2, 12 दूनी 24, 2 26 के 6, हासिल 2, 12 दूनी 24, 2 26, इस तरह यह सब आ जाएगा। अब नीचे देखेंगे 2 जीरो यहाँ भी नहीं है, एक ही जीरो है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं। अगर ऐसा जो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो है, यहाँ से 1 2 गिन के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रुपया, ये हो जाएगा पैसा, यानी 266 रुपया 40 पैसा ये उनको रिबेट मिला, इतना कम देना पड़ेगा। तो दी गई राशि कुल कितना पैसा दिया गया, कुल राशि यानी कितने का सामान हुआ, उसमें से रिबेट कितना मिल रहा है उसको घटा देंगे। तो 2220 रुपये का कुल सामान हो रहा है, 266 रुपये 40 पैसे रिबेट मिल रहे हैं, इसको घटा देंगे तो ये देखो 40 है, यहाँ से 1 रुपया बनाएंगे पॉइंट लगा के, जीरो अगर यहाँ पे लिखेंगे 2 जीरो ऐसा बढ़ा सकते हैं, ऐसा घटाएंगे, यहाँ से एक हासिल जाएगा तो यानी 1 रुपया हो जाएगा, यानी 100 पैसा, 100 पैसे में से 40 पैसा घट जाएगा तो आपका 60 पैसा बचेगा। अब यहाँ बचेगा जीरो की जगह 9, यहाँ बचेगा 1, यानी ये 20 की जगह 19 हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी इधर एक हासिल लेंगे, 11 में से जो है यहाँ पे 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 बचा है, फिर 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा है, 1 उतर जाएगा, यानी 1953 रुपये 60 पैसे उनको देना पड़ेगा। रिबेट 2066 रुपये 40 पैसे कम करके उन्हें 1953 रुपये 60 पैसे देना पड़ेगा, ये उत्तर हो जाएगा। उपमा दीदी को 1953 रुपये 60 पैसे देना पड़ा, यानी को सामान इतने में प्राप्त हुआ। जो उत्तर पूछा गया है वो लिख देंगे, कितने में वस्तुएं प्राप्त हुई तो लिख देंगे। उमा दीदी को 1953 रुपये 60 पैसे में सामान प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखेंगे, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित चौखटों में सही संख्या लिखो। जो जानकारी दी गई है उसको पढ़ना है, फिर चौखट दिए बनाए गए हैं सवाल में, वो चौखट हमें भरना है। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 का एक मकान श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। खरीदने वाली हैं दीपांजलि, बेचने वाली हैं लीलाबेन। तो दलाल ने दोनों की ओर से, अभी हमने कई बार चर्चा किया किस तरह से घर या मकान जब हम किसी से खरीदते हैं तो भी दलाली देना पड़ता है, और बेचते हैं तो भी दलाली देना पड़ता है। तो इस तरह से 2% दलाली जो है
श्रीमती दीपांजलि ने भी दिया और 2% दलाली लीलाबेन ने भी दी। तो दलाल ने दोनों की ओर से 2% दलाली ली। तो अब इसके आधार पे यहाँ पे खाली जगह है, आपको भरना है। पहला है श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए, ये सब खाली जगह है, दलाली दी। कितनी दलाली दी? तो कैसे भरेंगे? अब कितनी दलाली निकालने के लिए, मकान कितने का है? 7,50,000 का और 2% दलाली है, तो हम उसी को निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7,50,000 का 2% निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा है। यहाँ पे ऊपर वाले ब्रैकेट में 2 आएगा, नीचे 100, यानी 2% यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर जितने का मकान है 7,50,000 वो लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, तो सरल करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है, आप काट सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर 0 0 2 बचा है, 5 बचा है, 7 2 से गुणा करेंगे तो 0 0 जो है 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पच्चे 10 के, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, एक हासिल होगा। 2 सते 14, 14 में एक हासिल जोड़ दिए 15। इस तरह से आपके सामने ये उत्तर आ जाएगा 15,000। जो है ये इस ब्रैकेट में 15,000 लिख देना है। यानी दलाली उनको 15,000 देना पड़ा। किसको? श्रीमती दीपांजलि को, जिसने सामान खरीदा है, मकान खरीदा है, उनको 15,000 दलाली देनी पड़ी। अब आगे देखते हैं, लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए कितनी दलाली दी? तो जितना जो है 2% दोनों ने दिया, तो जितना जो है दीपांजलि ने दिया उतना लीलाबेन ने भी दिया, इसलिए 15,000 इनका भी आ जाएगा। दोनों का 15,000, तो 15,000 लिख देंगे। दलाल को इस व्यवहार में कुल कितनी दलाली प्राप्त हुई? 15,000 दीपांजलि से और 15,000 लीलाबेन से, दोनों जगह से उनको 15,000 मिला। 15,000 जोड़ देंगे तो हो जाता है 30,000। 15,000 और 15 दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30,000 जो है आपका दलाली। 30,000 दलाली यहाँ पर देनी पड़ी। ये आप इसमें ब्रैकेट में भरेंगे। ये दलाल को 30,000 प्राप्त हुआ, 15,000 दीपांजलि से, 15,000 लीलाबेन से, तो मिला के 30,000 दलाली उसको मिल गई। यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। श्रीमती दीपांजलि को यह मकान कितने में मिला? अब चूंकि 7,50,000 का मकान है, 15,000 उन्हें दलाली भी देना पड़ा, तो वो भी मकान के चार्ज में आएगा, मकान के खर्च में ही आएगा। तो मकान कितने में मिला? तो 7,50,000 में 15,000 और मिला देंगे, तो 50 में 15 मिलाएंगे 65 हो जाता है। इस तरह से 7,65,000 यहाँ पे लिख देंगे और यही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती दीपांजलि को वह मकान 7,65,000 में मिला। अब जो है श्रीमती लीलाबेन को यह मकान बेच करके पैसे कितने प्राप्त हुए? चूंकि उनका 7,50,000 रुपये में तय हुआ था, उसमें से 15,000 रुपये उनको दलाली देना पड़ा, तो वो कम हो जाएगा। 7,50,000 में से उनका वो 15,000 कम हो जाएगा। तो 7,50,000 में से 15,000 घटा दीजिए, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 होता है, इसलिए 7,35,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यानी श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर 7,35,000 रुपये प्राप्त हुए। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं, दोनों अर्थात क्रेता और विक्रेता दोनों को समान दर से दलाली देते हैं। क्रेता और विक्रेता समान दर से दलाली देते हैं। मकान का कुल मूल्य, मकान का जो वास्तविक मूल्य होता है, उसमें दलाली मिलाने के बाद ही मकान का कुल मूल्य निर्धारित किया जाता है। मकान का विक्रय मूल्य, मकान का जो मूल्य होता है उसमें से दलाली घटाने के बाद जो आता है वो मकान का विक्रय मूल्य होता है। तो इस तरह से ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। दलाली क्या है, रिबेट क्या है, छूट क्या है, कमीशन क्या है, ये सारे जो है व्यवहारिक गणित है, ये व्यवहार में आपको मिलेंगे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो आपको व्यवहारिक गणित कहते हैं, व्यवहार में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको ध्यान से सवाल लगाइए और इसके सारे टर्म को समझिए। आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।